अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम गर्मियों के मौसम की सबसे ख़ास सब्ज़ी जो है घिया तोरी, जिसे आप लोग सब्ज़ तोरी भी कहते हैं और तोरी भी कहते हैं, पकाने जा रहे हैं। और ये सब्ज़ी वो है जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाती है। इसे इंतहाई सादा और आसान तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन अज़्ज़ा की ज़रूरत है वो मैं सबसे पहले बता रही हूँ। ये है हमारे पास तोरी। मैंने तोरी को धोकर और फिर उसके छिलके उतार के इसे अच्छे तरीके से इसे काट लिया था। एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी को काटने से पहले अच्छी तरह धो लिया करें, ताकि उसके ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो है वो आपको पूरी मिकदार में मिल सके। ये हमारे पास 1 किलो के करीब जो है घिया तोरी है, जिसे मैंने काट लिया है। ये 4 से 5 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। ये 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये 2 टमाटर जो हैं मैंने दरमियाने साइज़ के लाल लाल इनको स्लाइसिस में काट लिया है। ये 2 से 3 अदद जो है हमारे पास प्याज हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। जब भी हम कोई खाना बनाते हैं उसको हम जितना सादा और आसान अंदाज में बनाएं, उतना ही उसका जायका जो है वो निखर कर सामने आता है और वो खाने में मज़ा आता है। ये सबसे पहले जो आज इसमें मैं मसाले डालूंगी वो सबसे पहले 1 चम्मच नमक है। मैं 1 कप चम्मच नमक डालती हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक उसमें डाल सकते हैं। इसके साथ मैं दड़फड़ मिर्च डालती हूँ, मुझे क्योंकि बहुत पसंद है। हमारे घर में लाल मिर्च नहीं पसंद की जाती। आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक जो है लाल मिर्च डाल सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी की है और ये कुटा हुआ साबुत धनिया है और 1 चम्मच जो है ये ज़ीरे का है। अब हम जाते हैं खाना पकाने की तरफ कि तोरी को कैसे पकाया जाता है। जी, अब ये हमने कढ़ाई जो है ये चूल्हे पर रख दी है। कढ़ाई में जो है खाना पका के 1 मिनट। ये कढ़ाई में थोड़ा सा पानी था, गीली थी, इसलिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब हम इस कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। ये मैंने तकरीबन ½ कप जो है इसमें ऑयल का मैं डाल रही हूँ। अब हम इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रहने देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हम इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है इसको हम थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा सा भून जाए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में। इसके अलावा हम और कोई इसमें मसाला जात नहीं डालेंगे। बस चंद सेकंड हम इसको भून लेते हैं। बस इसकी खुशबू आनी चाहिए अच्छी सी, इसको ब्राउन हमें नहीं करना। इसकी भूनने की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ये 3 अदद कटे हुए दरमियाने दर्जे के प्याज डाल देंगे। प्याज आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करने, बस हल्का सा इसको सौते करना है। अभी ना बंद कर दो। जी, ये प्याज हमारे सौते हो गए। अब हम इसमें ये 4 से 5 अदद जो मेरे पास हरी मिर्चें थी ये इसके अंदर हम डालेंगे। इससे खाने का जो है जायका बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत इसकी मौजूदगी खाने की दिलकशी को बढ़ा देती है। के अंदर ये हमारे पास 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था, हम ये डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको प्याज के साथ थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि इसकी एक जो खास खुशबू होती है और जो जायका होता है, जायका अच्छे तरीके से खाने प्याज में रख बस जाए मसाले में और इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी खुशबू जो है वो नागवार महसूस होती है, वो इसे पसंद नहीं करते। इसलिए
हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। हाँ जी, ये लहसुन की और अदरक की जो है ना 2 से 3 मिनट हो गए ही हमें भुनाई करते हुए प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर ये टमाटर डालेंगे। ये 2 से 3 अदर हमारे पास मौजूद हैं। अच्छी तरह प्याज़े को साफ़ किया करें, अल्लाह करे इसको ज़ाया मत किया करें। लाल रंग के ये 2 से 3 अदद मेरे पास टमाटर थे, जिनको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लिया था। अब ये टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे। इतनी देर में हम दूसरे जो मसाला जात हैं वो इसमें शामिल करते हैं। ये 1 चम्मच जो है नमक हम इसमें डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। अब ये हल्दी आधी चम्मच जा रही है इसमें, और ये दरअसल जो है कुटी हुई मिर्च जो है ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काली मिर्च भी इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च मुझे बहुत पसंद है, उसे मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। ये कुटा हुआ धनिया है, पिसे हुए धनिया की निस्बत जो कुटा हुआ धनिया होता है, धनिया को भून कर जो कूटा जाता है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। जी, ये हमारे टमाटर जो हैं, अब इसमें टमाटरों की प्याज़ों के अंदर अच्छी तरीके से भुनाई हो गई। ये देखें कितना खूबसूरत रंग आया है मसाले का। हांडी जो है तभी खूबसूरत बनती है जब उसका मसाला जो है वो अच्छी तरह भुना हुआ हो और उसका एक खूबसूरत सा रंग नज़र आए, तो इससे सब्ज़ी में जान पड़ जाती है। जो टमाटर थोड़े से अभी जो है रहते हैं, इसको हम इस तरीके से मसल देंगे। और मसाला भूनते हुए अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मसाला जो है वो जलने लगा है, नीचे लग रहा है या भुनाई में मुश्किल आ रही है, तो आप हल्का हल्का पानी जो है वो साथ उसको और छींटे मार सकते हैं ताकि मसाला। अब ये वो लम्हा आ गया है जहाँ पे हम अपनी घिया तोरी को इस मसाले में शामिल करेंगे। ये घिया तोरी जो है हमने इस मसाले में शामिल कर दी है। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से आंच जो है हम हल्की कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसको मसाले के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स करके फिर हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के अंदर इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि ये तोरियाँ जो हैं इनका अपना कुदरती जो पानी इसके अंदर मौजूद होता है, उसी में ये स्टीम में पकती हैं। और अब हम इसको ढाँप देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। जी, अब 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे, अपनी ही स्टीम में पक जाएगा। जी, तो हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं ये स्टीम दिए हुए। अब हम इसको जो है ढक्कन उतार के देखते हैं कि खाना जो है तैयार हो चुका। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें तकरीबन जो है तोरियां अपने ही पानी में, हमने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया था, अपने ही पानी में ये पककर तैयार हो चुकी हैं। और बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। कुछ लोग जो है इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ जो है खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है इसको बिल्कुल जो है खुश्क करके खाते हैं। हमारे घर में चूँकि भुजिया खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसके अंदर जो इसका थोड़ा सा पानी है मैं उसको खुश्क करूँगी। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी रखना चाहते हैं, थोड़ा सा सालन को नरम रखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर उतार के डिश आउट कर सकते हैं। अब मैं इसकी भुनाई थोड़ी सी करने के लिए इसकी आंच तेज़ कर दूँगी, ताकि ये हमारा जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाए और ये ऑयल जो है वो बाहर निकल आए। ये देखें
तोरियां बिल्कुल तैयार हो गई हैं पककर, और बस इसकी हम थोड़ी देर और 2 मिनट में भुनाई करूँगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी इसमें नहीं चाहिए, मुझे इसकी भुजिया चाहिए। जी ये देखिए कितनी अच्छी भुनाई हो गई है, सालन ने अपना घी छोड़ दिया है और अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है। भुजिया हमारी तैयार है। चूँकि हमारे घर में सारे लोग काली मिर्चों के बहुत शौकीन हैं, तो इसके अंदर मैं अब काली मिर्चें डालूँगी। आप चाहें तो ना डालें, क्योंकि ये गर्मियों के खाने जितने ज़्यादा सादा अंदाज में पकाए जाएं उतने ही लजीज होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा मसालों की वजह से स्टमक हमारा जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए गर्मियों में सादा आसान। ये देखें आप, इसकी एक दफ़ा शक्ल देखें खाने की, कितनी खूबसूरत शक्ल निकली है। ये देखें, ये जनाब अब मैं इसको आप लोगों के सबके सामने डिश आउट करूँगी। ये देखिए, ये जनाब मेरे पास डिश है, इसमें मैं खाना निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें, ये खाना जो है डिश आउट हो गया है। अब आप चाहें तो इसको घर की सादा आटे की रोटी के साथ खाएं, चाहे खमीरी रोटी के साथ खाएं, या फिर बॉयल चावल करके उनके साथ भी आप इनको खा सकते हैं। हर सूरत में ये आपके खाने का मज़ा दोबाला कर देती है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी तो आप इसे शेयर करें। शुक्रिया।